हेलो टू एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन छोटी सी लिख के रखी है, तो डायरेक्टली बढ़ते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो व्हाट इज़ अ कंडीशनल रेंडरिंग? इट इज़ रेंडरिंग और डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस। ओके, यहाँ पर बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन के हिसाब से अगर उसमें वो फिट बैठता है तो आप सर्टन इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी उसको दिखा सकते हो। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि आपका एक कंपोनेंट हो गया, उसके बाद डेटा हो गया, एज अ जेसन रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसके लिए आप ये कर सकते हो टैग्स। कोई अगर टैग आपको कंडीशनली रेंडर करवाना है, अगर कंडीशन के हिसाब से वो ट्रू हो गया तो उसको रेंडर करवाना है। इफ एल्स के कंडीशन में वो अगर ट्रू या बैठ रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से वो बैठ रहा है तो उसको रेंडर करवाने के लिए हम कंडीशनल रेंडरिंग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं मोस्टली। इफ़ एल्स का स्टेटमेंट, उसके बाद एंड ऑपरेटर, और उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आपको पता होगा, लेकिन हम डिटेल के साथ इन तीनों का स्टडी करेंगे अभी। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट कंडीशन है इफ़ एल स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशन चेक होने वाली है। जैसे कि पहले इफ़, ओके, इफ़ के अंदर एक कंडीशन होगी जो कि इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। इन 3 कंडीशन के हिसाब से वो, या इक्वल टू होगी, इन 3-4 कंडीशन के हिसाब से वो क्या करेगा, चेक करेगा कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर वो बैठ रहा है या नहीं। यहाँ से आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा। ओके, ट्रू या फॉल्स अगर मिल गया आपको, तो अगर ट्रू मिल गया तो इफ़ के अंदर की स्टेटमेंट जो है आपने लिखा है, जो कोड लिखा है, ओके, वो एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर ये इफ़ कंडीशन में वो फिट नहीं बैठ रहा, उसका ट्रू रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो फॉल्स अगर आ गया तो आपके पास एल्स ब्लॉक होता है, उसमें जो भी आप कोड करते हो ना, तो वो कोड आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इफ़ एल्स क्या करता है, कंडीशन के हिसाब से काम करता है। अगर ये कंडीशन इसकी ट्रू हो गई, इफ़ के अंदर की कंडीशन अगर ट्रू हो गई स्टेटमेंट के अंदर की, तो ये क्या करेगा, इफ़ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर लेगा। ओके, ये इफ एल्स बेसिक स्टेटमेंट है ये। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखो हमारा अगला है एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर हमारा कैसे वर्क करता है, अगर आपको सी शार्प की नॉलेज होगी या कोई कोडिंग जावा की नॉलेज होगी तो आपको पता है एंड ऑपरेटर उसमें है। ओके, लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क है वो यहाँ पर जानेंगे हम। एंड ऑपरेटर यहाँ से क्या करता है, देखो अगर आपने कोई कंडीशन भेजी, ऊपर से कोई कंडीशन मिल रही है आपको, अगर वो कंडीशन सपोज कंडीशन मिल गई आपको, तो ये दो में से इसका रिज़ल्ट होगा, एक तो ट्रू या फॉल्स। ओके, इन दोनों में से इसका एक रिज़ल्ट होगा। तो ये कंडीशन के हिसाब से ये क्या करेगा, एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ये ट्रू है तो आगे आप जो भी दोगे, इसको टैग दोगे या कोई कंपोनेंट दोगे, तो वो रेंडर करवाएगा या डिस्प्ले करवाएगा। पहले ये कोई चीज़ आपकी रेंडर नहीं दिखेगी आपको आपके फ्रंट एंड पे, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये जो आपने अगला स्टेटमेंट लिखा है आगे, तो वो आपको डिस्प्ले में दिखाई देने लगेगा। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, जो भी आपने एंड के बाद लिखा है कुछ दिखाई नहीं देगा। ऑलराइट, यही है बाई हाउ वी यूज़ एंड ऑपरेटर इन आवर कंडीशनल रेंडरिंग। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी कंडीशन के हिसाब से इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपकी जो कंडीशन है, कंडीशन, अभी ये कंडीशन क्या है, ट्रू या फॉल्स है। अब अगर ये ट्रू हुई तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम एक कंपोनेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या कंपोनेंट को दिखा रहे हैं आगे। तो वो कंपोनेंट कौन सा है, सपोज हेडर, हेडर नाम से कंपोनेंट है। ओके, तो ये कंपोनेंट हम दिखा रहे हैं, तो इसको आप क्लोज कर दो, आगे ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये क्या करेगा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये दिखाएगा, अगर ये फॉल्स हुई तो ये नहीं दिखाएगा। ओके, वो ब्लैंक रह जाएगी, पूरी जगह जो है वो पहले से ब्लैंक रहेगी। ट्रू इसको पास हो गया तो ये दिखाएगा, नहीं पास हुआ तो नहीं दिखाएगा। यही सिंटैक्स है इसको लिखने का। अब बढ़ते हैं अपने अगले टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर। अब यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर क्या है, इफ एल्स का ही छोटा सा एक वर्जन है। अब उसको कैसे लिखते हैं हम वो पहले देखेंगे। अब आपकी क्या हो रही थी, इफ एल्स में क्या हो रहा था, आपकी कंडीशन चेक हो रही थी। अगर
वो ट्रू है, कोई कंडीशन में वो ट्रू हो रहा है, तो इफ़ के अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर नहीं हो रही है वो कंडीशन ट्रू, तो एल्स में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। अब इसमें टर्नरी में क्या है, इसमें कंडीशन आती है, ओके। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ट्रू और फॉल्स, ओके। तो ये ट्रू और फॉल्स आने वाला है। अगर इसके अंदर कोई चीज़ ट्रू है तो जो भी आपने पहला स्टेटमेंट लिखा है इसके अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हम यहाँ पर हेडर 1 लिखेंगे। अब हेडर 1 क्या है, हमारी पहली कंडीशन है। अगर ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ तो हेडर 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पर ईच 2 करेंगे हम। ईच 2 के बाद जो भी हम कोड लिखेंगे हेडर 2, इसको बंद करना भूल गया मैं, बंद करो। अब ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हुआ ना तो ये सेकंड हेडर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये ऐसे कंडीशन की तरह वर्क करता है। ये इफ एल के कंडीशन में, इफ एल्स के कंडीशन में ये कैसे करता था, कंडीशन अगर ट्रू हुई, इफ कंडीशन यहाँ पर हुई, इफ अगर ये ट्रू हुआ तो हेडर वन, अगर ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ तो हेडर 1, फॉल्स हुआ तो हेडर 2, ओके। तो ऐसे कंडीशन के हिसाब से ये टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। सेम ही है, इफ एल्स स्टेटमेंट के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने ठीक से इसको देखा तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा आपको, एज़ कम्पेयर टू इफ एल्स स्टेटमेंट ये लिखने में थोड़ा सा आसान है। तो हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल बेस एग्जाम्पल। ओके, तो हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जो कि है कंडीशनल रेंडरिंग नाम से। अगर आपको प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं रिएक्ट में अगर ये नहीं पता है तो मेरे पिछले वाले वीडियोस देख सकते हो आप। बाय यूजिंग npx क्रिएट रिएक्ट ऐप हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर प्री रिटर्न बहुत सारा कोड यहाँ पर मिलेगा आपको। app.js में ये आपका मेन कंपोनेंट है जो कि पेरेंट कंपोनेंट होने वाला है। इसके अंदर से ये जो इमेज के अंदर का जो कोड है पूरा हेडर के अंदर का, ये पूरा या हेडर भी पूरा निकाल देता हूँ मैं, इसका पूरा निकाल देता हूँ इसको। अब देखो, इसको सेव करो। इसको अगर मैं रन करूँगा इस प्रोजेक्ट को, स्टार्ट, ओके। तो npm स्टार्ट करके आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है। अगर ये नहीं पता है आपको तो पिछले वाले मेरे वीडियोस देख सकते हो आप। अगर आप क्रिएट करते हो प्रोजेक्ट आपका तो आपको बहुत सारी कमांड्स मिलती हैं। देखो npm स्टार्ट, npm रन, बिल्ड, इसके नीचे इसके डिस्क्रिप्शन भी आपको लिख के दिए उन्होंने, तो वो देख सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया प्रोजेक्ट। इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो चला गया है पूरा। पहली बार में थोड़ा सा लोड लेता ही है, लेकिन अगली बार अगर आप कुछ टाइप करोगे, कोड करोगे तो ये अगली बार थोड़ा सा स्पीड में चलेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं है, ओके। यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, h1 हेडिंग के टैग के अंदर v1, सेव करो इसको। अब देखो उसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, v1, ऑलराइट। अब यहाँ से अपना कोड स्टार्ट करते हैं हम। मीन्स यहाँ पर हम कंपोनेंट को रेंडर करवाते हैं। इसमें इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट के हिसाब से हम कंपोनेंट भेजते हैं। अब इसको सेव कर देता हूँ मैं और src में ही हमारा एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो कि है कंपोनेंट्स, ओके। ओपन कर दिया मैंने, ये कंपोनेंट्स नाम से क्रिएट कर दिया फोल्डर। अब हमें क्या चाहिए, हमारा पहली कंडीशन हम यहाँ पर चेक करेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग के लिए इफ़ एल्स जो ब्लॉक होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर एक कोड करेंगे। न्यू फाइल करो। न्यू फाइल करने के बाद इफ़ एल्स कंडीशन .js लिखना मत भूलना, नहीं तो ये नहीं देगा आपको। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन को रिटर्न करवाते हैं और एक्सपोर्ट करवाते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखो, फंक्शन का नाम इफ़ एल्स कंडीशन, और को ज़रा नाम जो हमने फाइल को नाम दिया है, फोल्डर को नाम दिया है, वही नाम इसको देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो वो एरर दे देगा। अब यहाँ पर पैरामीटर्स आएंगे लेकिन उसको बाद में रखते हैं हम। अब देखो यहाँ पर मैंने फंक्शन क्रिएट किया,
अब फंक्शन के अंदर से क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट होगा, रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करो, एक्सपोर्ट कर दो। पहले ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ बी। अब ये कंडीशन, ये फंक्शन है, ओके ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन को एक्सपोर्ट भी कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इफ़ एल्स कंडीशन का स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे, इफ़। अब यहाँ क्या आएगा, इज़ लॉग्ड इन। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का जो भी कोड है वो रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न करेंगे हम यहाँ से। अब यहाँ पर H1 लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे लॉग्ड इन यूज़र। ओके, अब ये हुआ इफ़ कंडीशन के लिए। अब उसी तरह एल्स कंडीशन के लिए लिखेंगे हम, सेम चीज़ एल्स कंडीशन के लिए लिखेंगे। एल्स कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे हम, सेम रिटर्न स्टेटमेंट, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल भी, ओके। यूज़र नॉट लॉग्ड इन। ओके, तो सेव करो, इसको सेव करो। अब देखो कंडीशन हमें कुछ नहीं है अभी के लिए, कुछ यहाँ पर कंडीशन नहीं आ रही है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक कंडीशन लेंगे, इज़ लॉग्ड इन। ओके, इज़ लॉग्ड इन नाम से यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी। तो इसको हमें कहीं से तो भेजना पड़ेगा जहाँ से हम इस कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। इफ़ को इसको कॉपी करो। अब ये कंपोनेंट क्या करेगा, अभी यहाँ पर मैं इंपोर्ट रिएक्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। ऑल राइट, अब ये रिएक्ट से हमने ले लिया, सेव करो इसको। अब app.js में जाओ, यहाँ पर ओपन, कंट्रोल भी, क्लोज करो। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये जो भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो अगर यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये ब्लर दिखेगा, अगर यूज़ कर रहे हो तो ये नॉर्मल दिखेगा। ओके, तो app.css हम इसकी app.css ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्लास का नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये यूज़ हो रहा है, लेकिन बाकी की कोई चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, जैसे कि सिंबल यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसको कट कर दो। अब जैसे ही हम इफ़ एल्स कंडीशन का स्टेटमेंट ले लिए हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट किसको लेना है, इफ़, रुको, इफ़ एल्स कंडीशन। ओके, तो ये आ गया, डायरेक्टली स्टेटमेंट आ गया। सेव करो इसको। जैसे ही इसको रन करूँगा मैं या डायरेक्टली इसको भेज दूँगा, तो ये क्या करेगा, यूज़र नॉट लॉग्ड इन, तो ये फॉल्स कंडीशन उसको भेज रहा है क्योंकि हमने कंडीशन ही नहीं भेजी कुछ, तो यहाँ पर से कंडीशन हम भेजेंगे। इफ एल्स में देखो कौन सा इसको पैरामीटर भेजा है हमने, इस पैरामीटर को कॉपी करो, इसमें जाओ या app.css में जाओ, इसके अंदर उसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी इक्वल्स टू, इसके अंदर भेजो ट्रू। ओके, ये क्या करेगा, इज़ लॉग्ड इन को ट्रू करके उधर भेजेगा। यहाँ पर फॉल्स भी कर सकते हो आप, ट्रू भी कर सकते हो। तो पहली हमारी कंडीशन ये क्या है, ट्रू वाली कंडीशन है। जैसे ही हम उसको ट्रू करेंगे तो यहाँ पर देखो लॉग्ड इन यूज़र, हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पर। अब मैं उसको साइड बाय साइड लेके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। जैसे ही आपने इसको भेजा ट्रू, इज़ लॉग्ड इन इसको भेजा ट्रू एज अ पैराम, तो ये क्या करेगा, इज़ लॉग्ड इन को यहाँ पर भेजेगा। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा H1 के अंदर का। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट कर देगा। ऑलराइट, यही है हाउ टू यूज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन द कंडीशनल रेंडरिंग। अब अपना नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, लॉजिकल एंड स्टेटमेंट डॉट जेएस। ऑलराइट, तो इसको एंटर करो तो ये हो गया, राइट क्लिक, रीनेम, कंट्रोल सी। अब देखो सेम ही सिंटैक्स है, यही जो सिंटैक्स है उसको कॉपी करो,
इसके अंदर लॉकडाउन के अंदर कंट्रोल वी करो। अब इसको रिप्लेस करना है, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, ओको, रीनेम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, ये मैंने क्या किया, इसको जो यही कोड हमने कॉपी किया यहाँ पर, और यहाँ से जो आ रहा था, कौन सा नेम एक्सपोर्ट होने वाला है, ये लॉजिकल एंड इस फंक्शन का नाम, और लॉजिकल एंड इसको हमने दे दिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, लॉजिकल एंड के लिए सेम ही करेंगे। अब शो मैसेज के लिए ट्रू करेंगे, और शो, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका नाम चेंज करेंगे, शो MSG। ओके, तो इस शो MSG है जो है उसको ट्रू या फॉल्स करके यहाँ पर लेके आएंगे। कॉपी करो इसको, यहाँ पर पेस्ट कर दो, कंट्रोल V। ओके, तो ये आ गया। अब ये तो कंडीशन हमें नहीं भेजनी है, एंड वाली कंडीशन भेजनी है, तो इसको कट कर दो पूरा। कट करने के बाद देखो रिटर्न में जो भी आप लिखते हो वो यहाँ से चला जाता है। तो फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, रिटर्न करवा देंगे, ओपन क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर जो भी लिखोगे वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन फ्रेगमेंट लेंगे, एंटर करो। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या लिखना है, हमें जो भी कंडीशन आपको चाहिए वो यहाँ पर लिखनी है। एंड कंडीशन कैसे वर्क करती है मैंने बताया था आपको सिंटैक्स के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर ओपन क्लोज कर लिए, ब्रेसेस ओपन करो, शो मैसेज, जो भी आपका मैसेज था उसको, अब ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये क्या करेगा, एंड इसको डाल दो, एंड करो। अगर ये ट्रू है तो ही इसके अंदर का जो भी कोड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो दिखा दो। ये यहाँ पर हम करने वाले हैं। देखो P करो, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ओके। तो ये पैराग्राफ हम लिखेंगे, दिस इज लॉजिकल एंड स्टेटमेंट। ओके, तो ये लॉजिकल एंड स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। अब देखो मैं पास क्या करूँगा, पैरामीटर्स में लॉजिकल एंड का जो हमारा टैग है उसके अंदर पैरामीटर्स में शो मैसेज नाम से ट्रू पास करूँगा या फॉल्स पास करूँगा। तो ये क्या होगा, उधर फ्रंट एंड में क्या दिखाएगा, अगर ये ट्रू है तो ये कंडीशन दिखाएगा या ये पैराग्राफ दिखाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये पैराग्राफ नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा ये। अब देखो कैसे वो वर्क करता है। हमारा जो पहला है उसको मैं बंद कर देता हूँ, उसके बाद इसके अंदर हम लेंगे आर्गुमेंट लॉजिकल एंड। अब जैसे मैं इसको इस के ऊपर क्लिक करूँगा तो इंपोर्ट डायरेक्टली हो जाएगा, वो देखो इंपोर्ट हो गया है, लेकिन इसको कोई कंडीशन नहीं दी है हमने, तो ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने इसको, तो ये क्या करेगा देखो, अब यहाँ पर मैंने सेव कर दिया उसको, ये क्या करेगा देखो, कुछ नहीं दिखाएगा आपको, कुछ नहीं, क्योंकि ये फॉल्स है। अब जैसे मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, या इसको ये कंडीशन कंट्रोल C कंट्रोल V करो, इक्वल्स टू, अब जब मैं इसको ये कंडीशन दे देता हूँ ट्रू, सेव करो इसको, सेव, अगर इसको ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पर ट्रू जाएगा, ट्रू अगर चला गया तो यहाँ पर ये ट्रू एक्सेस कर लेगा, एंड यहाँ पर ट्रू है तो इसके बाद जो आप लिखोगे तो वो रेंडर हो जाएगा आपके होम स्क्रीन पे। तो ये देखो जो भी हमने लिखा था, दिस इज़ कंडीशनल लॉजिकल एंड स्टेटमेंट, तो ये रेंडर हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कैसे एंड वर्क करता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट होने वाला है वो है, रुको एक मिनट, वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स में सिमिलैरिटी मैंने बताई थी आपको। क्वेश्चन मार्क के आगे जो हम कंडीशन लिखते हैं वो ट्रू के लिए होती है, उसके बाद इज टू लिख के जो भी नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं वो फॉल्स के लिए होती है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर लिखेंगे, तो राइट क्लिक, न्यू, जस्ट अ मिनट, टर्नरी ऑपरेटर, इसको कॉपी करो, .js एक्सटेंशन देना मत भूलना हर बार, इसको भी यहाँ पर
लॉजिकल, इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, कॉपी करो टर्नरी, इसके बाद कंट्रोल वी। अब ये जो हमारा नाम है उसको इसमें डाल दो, कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करो। अभी ये क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और सारी कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है। अब ये तो हमें नहीं करना है, इसको बंद कर दो, कट कर दो इसको। अब शो भी मैसेज हमने नहीं करना है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि इज़ लॉग्ड इन है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर भी हम पैरामीटर्स में इज़ लॉग्ड इन करो, लॉग्ड इन करने वाले। अब देखो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टली हम इस फ्रेगमेंट के अंदर उसको लिखेंगे, उस कोड को लिखेंगे। अब देखो ओपन क्लोज करली ब्रेसेस, वही जो हमने यहाँ पर कंडीशन ली है, कंट्रोल सी करो इसको, कंट्रोल वी यहाँ पर करो। अब इसके बाद हम लेंगे इसको क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे पैरामीटर्स में, सपोज़ कि पैरामीटर्स में लिखेंगे तो ये ट्रू की कंडीशन को अप्लाई करेगा। इस टू के बाद जो हम पैरामीटर्स में लिखेंगे तो वो सेकंड कंडीशन जो हमारी थी उसको अप्लाई करेगा। अब देखो क्या होने वाला है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, इज़ लॉग्ड इन मीन्स यूज़र लॉग्ड इन। ओके, और यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, यूज़र लॉग्ड आउट। ऑलराइट, ये यूज़र लॉग्ड इन और ये यूज़र लॉग्ड आउट। तो ये क्या है, इफ़ इट इज़ अ ट्रू, दिस इज़ लॉग्ड इन इज़ अ ट्रू, देन दिस कंडीशन, इफ़ इट इज़ फॉल्स देन दिस कंडीशन। अब इसका प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे वो वर्क करता है। हम इसको टर्नरी ऑपरेटर कॉपी करो, अब .js में जाओ, हमारा जो पहले था उसको कमेंट आउट करो और जो हमारा सेकंड है उसको इसके अंदर डाल दो। ओके, ये आ गया। अगर ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल स्पेस दबाओ, टर्नरी ऑपरेटर नाम से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देता है, उनको आपको बंद कर देना है। ऑलराइट, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं भेज रहे हम, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं भेज रहे हैं, तो ये क्या है, फॉल्स कंडीशन के हिसाब से काम करेगा। अब देखो मैं यहाँ पर आ गया तो ये क्या बोल रहा है कि यूज़र लॉग्ड आउट। ऑलराइट, और अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर्स में जो भेज रहा हूँ वो अगर मैं ट्रू भेजा, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, पैरामीटर्स में हम कंट्रोल वी इक्वल्स टू, इसके अंदर ट्रू भेजेंगे, ट्रू भेजेंगे। अब ये ट्रू हो रहा है, सेव करो इसको और इसको रन करने के बाद देखो यूज़र लॉग्ड इन, तो ये क्या कर रहा है, अपनी जो पहली कंडीशन थी उसको मैच करवा रहा है। रुको 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे ही ये हमने ट्रू भेजा तो ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन यूज़र लॉग्ड इन कर, तो यही है हाउ टू यूज़ ऑल द कंडीशनल रेंडरिंग, इट इज़ बेसिक। ये जो हमने अभी पढ़ा वो पूरा बेसिक है। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल कंडीशन के बारे में और उसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड कंडीशंस देखेंगे हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।